करने वाला, उसका आधार हो गया जो स्थान, तो स्थान की शुद्धि करनी है, स्थान शुद्ध्यापादान है, स्थान शुद्धि है, स्थान शुद्धि का आपादान और करण, समझे ना, स्थान शुद्धि करण मंत्र के द्वारा, स्थान शुद्धि में शिव भावना, समझे ना, और मंत्र रूप से जो है उसका न्यस्त करना है, ये हो गया करण, ये द्विवचन है ना। हाँ, मंत्र रूप से जो न्यास है ना, यही हो गया जो है उसका करण। तो शुद्ध्यापादान कैसे होगा? शुद्ध्यापादान होगा शिव रूप में, और मंत्र रूप से व्याप्ति करेंगे तो उनका अर्घ्य पात्र शुद्धि न्यासाभ्याम है। अब इधर अर्घ्य पात्र को हमने शिव रूप बना दिया है, अब वहां से क्या करेंगे, ऐसे जल उठाएंगे, ऐसे वहां से जल ऐसे लेंगे और जल लेकर के ऐसे छींटा दे देंगे है? तो वो जो मंत्र पढ़ करके छींटा दे, तो मंत्र पढ़ करके छींटा दे देंगे तो मंत्र प्रवेश हो गया और शिव रूप करके उसको हमने ग्रहित कर लिया है अर्घ्य पात्र में, तो शिव रूप करके ग्रहित किया है, तो ये दोनों की व्याप्ति हो जाएगी। तो दोनों की व्याप्ति हो जाएगी तो सभी में न्यास तत्व पहुंच जाएगा। स्व में न्यस्त है और उसमें न्यास कर दिया, अब उस जल को ऐसे पुष्पादि से लेकर के ऐसे छींटा दे देंगे मंत्र बोल करके, तो मंत्र बोल करके तो वो सभी में शिव तत्व का व्याप्ति कर। इसी को कहते हैं कि अर्घ्य पात्र शुद्धि न्यासाभ्याम, समझे ना। यष्टुर देह न्यासात, अब यष्टा में तो देह का न्यास हो गया है, अर्घ्य पात्र में न्यास हो गया है? अब मंत्र के द्वारा जो है वह जब सब पर छीटा तो सभी में जो है वो शुद्धि हो जाएगी, न्यास पहुंच जाएगा। जैसे पुष्प है आपका, हवि है आपका, जो कुछ भी है वहां पर सामग्री में, ये सभी में शुद्धि हो जाएगी और न्यास हो जाएगी, उसमें शिव तत्व का न्यास हो जाएगा, मंत्र न्यास वहां पहुंच जाएगा, उसी से होता है। याज्य से स्थंडिलादि न्यासात है। अब देखिए सभी का न्यास हो रहा है। याज्य जो है ना, स्थंडिल आदि, स्थंडिल जो है जहां पर हम हवन करेंगे है? जो भूमि है उसी का नाम स्थंडिल है, चबूतरा जो है, तो वहां पे जो है वह है, हाँ, याज्ञ देवता का जो स्थंडिल आदि है वहां न्यास हो जाएगा। पुष्प ले सकते हैं, कोई भी ले लेंगे है? हाँ, ये सभी आ जाएगा न्यासा। एवं क्रिया क्रमेणापि, देखिए क्रिया के क्रम में भी परमेश्वरी कृत समस्त कारण कह है, कारक तयैव दृशा सर्व क्रिया पश्यन बिनापि प्रमुख ज्ञान योगाभ्याम परमेश्वरी भवति। कहते देखो परमेश्वर भाव में को प्राप्त करने के लिए ज्ञान अथवा योग से ही परमेश्वर भाव को प्राप्त करता है। अरे या तो ज्ञान हो या तो फिर जो है वह योगी बने, समाधि में जो है वह यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि से जो है परमेश्वर तत्व से संबंधित बने। तो ये दोनों परमेश्वर प्राप्ति के मुख्य साधन है। पर कभी इनके बिना भी ये जो प्रक्रिया है आगम की, इस प्रक्रिया में वो देव हो जाता है, वो शिवरूप हो जाता है। योग ज्ञान के बिना भी इस प्रकार की जो व्याप्ति करने में समर्थ हो जाता है साधक न्यास आदि के माध्यम से, वो क्या होता है कि उसमें वो परमेश्वर एवं भवति, वह परमेश्वर ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ से लगाए बिना भी प्रमुख ज्ञान योगाभ्याम है, जो प्रमुख ज्ञान और योग हैं इनके बिना भी माने परमेश्वर रूपता प्राप्ति कराने के लिए यही साधन है। कौन? ज्ञान और योग। अब इनके बिना भी एक क्रिया क्रमेणा परमेश्वरी कृत समस्त कारक, अब ये सभी कारकों को इसने परमेश्वर बना दिया। तो तया दृशा, उस दृष्टि से सर्व क्रिया पश्यन है, तो परमेश्वर रूप से स्वरूपभूत सभी क्रिया का दर्शन करता हुआ बिना भी प्रमुख ज्ञान योगाभ्याम, जो प्रमुख ज्ञान है, प्रमुख इसलिए किया कि योग भी जो है बहुत प्रकार के है ना, पर प्रमुख ज्ञान क्या है? प्रमुख ज्ञान वही तत्वमसि इत्यादि है।
परमेश्वर विषय ज्ञान। और योग भी जो है प्रमुख योग कौन है? नहीं तो आजकल योग योगा नाम हो गया ना, योगा। आजकल बस वही जो है वह आसन आदि कर देते, कहते योगा हो गया। तो परमेश्वर एव भवती। एवं इसी प्रकार अर्घपात्रे न्यस्य पुष्प धूपाद्य पूजयित्वा, अर्घपात्र में जो है वह न्यास कर दिया, अब पुष्प धूपादि के द्वारा उसका पूजन कर दिया, अब वहां से जो है वह जरा सा जल लेकर के छिड़क दिया, तो तद विप्रुड भी माने वही जो है वह जल के शिखरों के द्वारा विप्रुड भी दीर्घ तो नहीं है, हाँ विप्रुष है ना, हाँ विप्रुष है, बुध, उस बुध के द्वारा यागसारम यागसार पुष्पादि सबका प्रोक्षण कर दिया उसने। इसी प्रकार मिट्टी का जो शिवलिंग बना करके मंत्र पढ़ने के इसमें लिखते हैं अर्घपाद पात्रांबु विप्रुड भी स्पृष्टम सर्वम ही शुद्धति। ये प्रक्रिया आज भी है। देखो कलश स्थापन करते हैं, वहां पर देवता की स्थापना करते हैं, फिर उसी जल से क्या करते हैं, प्रोक्षण कर देते हैं और सब शुद्ध हो जाता है। पर आजकल उस क्रिया की इस प्रकार की पद्धति है, पर जो भावनात्मक पद्धति है वो नहीं है। वो क्रिया तो आज भी वही कराते हैं। अरे कलश स्थापन करेंगे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब ले आएंगे मतलब बोले सब ले आए उसमें, और सब ले आ करके फिर उसी में से जल लेंगे और उसी जल से प्रोक्षण कर देंगे, सब दर्द शुद्ध हो जाए। हाँ क्रिया वही बन रही है आज भी, पर वही जैसे हमने कहा ना, हम लोग ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर कर लेते हैं, पर उसका संबंध उतने से रह जाता है, वो व्याप्ति नहीं होती तो उसकी व्याप्ति नहीं है। तो ये कह दिया कि पुष्पावीर प्रोक्षित, वो शिवार्क कर संस्पर्शात कान्या शुद्धिर भविष्यति है। यहाँ पर लिखा है ना कि शिवार्क कर संपर्कात, शिव रूपी जो सूर्य की किरण का संपर्क जब हो गया तो अब वो चीज को शुद्ध होना है, उससे भिन्न शुद्धि क्या होगी? शिव ही, इसी को कहना न ज्ञानी न सदृशम पवित्र में, जो तद रूप से गृहित होना जो है, शिव रूप में गृहित आपने कर दिया, तो अब इससे बड़ी शुद्धि कौन होगी? आप ये जगत को चिद रूप करके गृहित कर लीजिए, तो ये अशुद्धि कैसे रहेगी? हाँ अशुद्धि रहेगी नहीं, अशुद्धि तो सब इसमें है ना, माया में। इसलिए प्रोच्छेद याग सारम पुष्पादि, वो पुष्पादि वो याग सार है। याग जिनके द्वारा आप भाई यजन करेंगे तो जिनसे करेंगे, किनसे करेंगे? अक्षत है, चंदन है, पुष्प है, बिल्वपत्र है, ये सब याग सार है। हाँ पुष्पादि का विशेषण, हाँ पुष्पादि का विशेषण कर इसको प्रोक्षेत। ततः प्रभा मंडले भूमौ खेवा ओम बाह्य परिवाराय नमः इति पूजयेत। अब इसके बाद जो है वो ततः माने उसके अनंतर, उसके अनंतर माने जो है ये सब जितना कर दिया ना, उसके अनंतर क्या करे? प्रभा मंडले। प्रभा मंडल क्या है? प्रभा मंडल इनका अलग शब्द है। त्रिशूल, अर्क, वृषभ, मातृक, क्षेत्र, क्षेत्रप, ये सब है प्रभा मंडल। त्रिशूल में होता है, ये त्रिशूल है, अर्क है, वृष है, मातृका है, क्षेत्रपाल है। यज्ञ में आप देखेंगे ये सभी मिलते हैं आपको। वृष है, मातृका है, क्षेत्रपाल है, इनका क्रम है कि इस क्रम से ये परिवार का पूजन करें। भूमौ खेवा, भूमि में इनके स्थापना करके पूजन कर सकते हैं, अथवा आकाश में खाली मंत्र बोल करके आकाश में पूजन करते हैं। समझे आप कि नहीं? और इसमें तार का ही उच्चारण करते हैं। तार माने ओमकार। ओम बाह्य परिवाराय नमः, इसको बाह्य परिवार मानते हैं। जैसे क्या है कि देवता का एक अंतर परिवार होता है, एक बाह्य परिवार होता है।
ये क्षेत्रपाल इत्यादि सब बाह्य परिवार है। हाँ, तो ये बाह्य परिवार का जो है पूजन कर दे, समझे आप कि नहीं? वृष भी मानते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नंदी इत्यादि भी बाह्य, आप भी आजकल भी मंदिर में देखिए कोई कोई अंदर स्थापित करते हैं, पर अपने यहाँ की परंपरा नंदी की स्थापना बाहर है, मंदिर के बाहर स्थापित होते हैं। जहाँ भी देखिए आप, जैसे वहाँ पर आप देख लीजिए वो महाकाल जो है वह महाकाल मंदिर में, नीचे भी देख लीजिए, ऊपर भी देख लीजिए, नंदी दूर रहते हैं। विश्वनाथ में भी देख लीजिए, तो ये बाह्य परिवार में हाँ, अपने मंदिर में अंदर हाँ, पर इनको मानते हैं। कहीं कहीं वो कच्छप आदि कई हैं, द्वारपाल इत्यादि की जगह में, जिनका जो है वह पहले विधान होता था, आजकल धीरे धीरे वो अपनी सुविधा से कम हो गया। बहुत जगह देखेंगे कच्छप, अब बहुत मंदिरों में नहीं देखेंगे, नए मंदिरों में नहीं देखेंगे। हाँ, कहीं जगह नंदी भी नहीं है। अब दोष तो है, वो बाह्य परिवार पूजा में, ये बाह्य परिवार होने चाहिए। किसी भी की पूजा में जो है बाह्य परिवार होता है। रख सकते नहीं रख सकते, ये अलग अलग विषय है, पर बाह्य परिवार का पूजन पहले करना पड़ता है। यहाँ पूजन बाह्य परिवार का पहले होगा, अंतर परिवार का क्रम से अंतर परिवार में पूजन होगा, पूजन बाह्य से होगा। हाँ, ये जो परंपरा है, देखिए किसका कौन होगा, अभी आप देखेंगे भिन्न भिन्न जगह भिन्न है, जो जैसे परिवार क्रम से पूजन होता है। एक अपने यहाँ की बहुत विशिष्ट पद्धति है। वो विशिष्ट पद्धति है कि मुख्य देवता का पूजन अंत में होता है। ये भारतीय परंपरा की एक बहुत बड़ी विलक्षणता है। कहते पहले किसी भी व्यक्ति का, किसी महापुरुष का भी पूजन करना तो पहले उनके संबंधित लोगों को तृप्त करना चाहिए। संबंधित लोगों को आप तृप्त नहीं करेंगे तो महापुरुष के पास आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। यहां भी देखिए, मंत्री के पास पहुंचना होता है तो संबंधित लोगों को पहले तृप्त करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? संबंधित लोग यदि तृप्त न हो, चपरासी से लेकर के सभी को तृप्त करना पड़ता है। सब तृप्त होंगे तब वहां तक पहुंचेंगे आप, नहीं तो नहीं पहुंचते। तो ये जो सम्मान देने की बात है, बाह्य से पहले यहाँ पर पूजन चक्रों में पूजन सब बाह्य से शुरू होता है। कुछ चक्रों में कुछ अंतर में पहले जैसे गुरु इत्यादि कुछ का पूजन पहले हो जाता है, और जो देवता का पूजन सबके माने मुख्य देवता का पूजन सबके अंत में होगा। और बाह्य से पूजन द्वार से पूजन शुरू होता है, द्वारक देवताओं का पहले पूजन होगा, और फिर अंतर जैसे अंतर अंतर देवता आएंगे उनका पूजन होता है, और मुख्य देवता का पूजन अंत में होगा। यहां भी पहले देखिए, यहां भी जो प्रक्रिया है, गणेश पार्वती इत्यादि का पूजन पहले होगा, फिर महादेव का पूजन है ना। यहाँ भी परिवार पूजन पहले होता है, गणपति का पूजन हो जाएगा, पार्वती का पूजन हो जाएगा, सूर्य का पूजन हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण है तो उनका पूजन हो जाएगा, नंदी का पूजन हो जाएगा, तब उसके बाद महादेव का अभिषेक हो। ये जो एक बड़ी उच्च परंपरा है यहाँ, नहीं तो लोग क्या करते हैं, मुख्य देवता का पूजन पहले करना चाहते हैं, पर ये शास्त्रीय विधि नहीं है। शास्त्रीय विधि इस प्रकार है, मुख्य की पूजा पहले नहीं होती है अपने यहाँ, पहले परिवार की पूजा होती है, तब मुख्य की पूजा। ये मुख्य जो है सबको खिला करके तब खाता है। मुख्य व्यक्ति का लक्षण ही होना चाहिए, सबको खिला करके तब खाए। अरे भाई देखो, आप परंपरा देखो, अपने यहाँ की परंपरा देखो। ततो द्वार स्थानी ओम द्वार देवता चक्राय नमः, ये पूजे द्वार स्थान में। अब द्वार स्थान में जो है वह, अब द्वार स्थान में भी कही, इसीलिए द्वार स्थान में गणेश इत्यादि को रखते हैं ना, क्योंकि द्वार स्थान में ऐसा मानते हैं कि ऊर्ध्व में लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, दक्षिण भाग में जो है डिंडी का पूजन होता है, महोदर का पूजन होता है, मध्य भाग में जो है बागेश्वरी का पूजन होता है,
और अपने दक्षिण भाग में जो है नंदी का पूजन होता है, वाम भाग में काल का पूजन होता है, फिर मध्य भाग में वो त्रिमार्ग का गंगा का पूजन होता है, और फिर जो है वह अपने दक्षिण भाग में जो है द्वार की जो ये शाखाएं हैं इनमें कालिंदी का पूजन होता है, जमुना का पूजन होता है, और छाग का पूजन होता है, मेष का पूजन होता है। ये सब वहाँ दरवाजे में बने रहते हैं, उनका पूजन होता है। तो ये सभी जो है वह इस प्रकार पूजन होता है, पर सभी को एक एक में दे दिया कि द्वार देवता चक्राय नमः। अभी विवरण में द्वार देवता जितने हैं सबका पूजन होगा, इनके स्थान बने हुए, इन स्थानों में पूजन होता है। अगुप्ते तु बहिस्थाने सति प्रविश्य मंडल स्थंडिलाग्रे एव बाह्य परिवार द्वार देवता चक्र पूजा पूर्वोक्तम च न्यासादि कुर्यात्। अब एक चीज कहते हैं कि मान लो जहाँ पर तो मंडप ऐसा बना है, द्वार इत्यादि बना है, मंदिर है, वहाँ तो ऐसा होगा। और कहीं मैदान में आप यज्ञ करने लगे, क्योंकि ये स्थान तो जो है इसको तो कोई नहीं दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर कैसे कर? तो कहते हैं कि वो मंडल बन गया, मंडलस्थ जो मान लीजिए कहीं एक चबूतरा बना करके शिव जी रखे, अब वहीं पर पूजन करना है, अब वहाँ पर द्वार इत्यादि तो कुछ बना नहीं, तो कहते हैं ऐसे जगह वहीं उन्हीं के अग्रभाग में बाह्य परिवार द्वार देवता चक्र पूजा पूर्वोक्त न्यासादि कुर्यात्, वो देवता के सामने ही कर दे। वहां इसको समझ के रखिए, जहाँ पर मान लीजिए मंदिर बना है, परकोटा बना है, अब दक्षिण में जाए तो कहाँ से कहाँ परकोटा बना है, तो वहां पर द्वार पर पूजन होगा। और जहाँ पर ऐसे जो है वह चबूतरा है और जो है महादेव रखे हैं, तो वहाँ उन्हीं के अग्रभाग में सबका पूजन करते हैं। हाँ हाँ, कुछ बना नहीं है, खुली जगह है, तो वहां पर सभी देवता का पूजन तो कर देना पड़ेगा आपको, पर वो मुख्य देवता के सामने कर देना पड़ेगा, मुख्य देवता के सामने कर देना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। न बही, ऐसा नहीं कि वहां से बाहर जाकर के पूजा करेंगे आप। ध्यान में यज्ञ आदि में जहाँ मंडप बन जाता है वहां बाहर द्वार से पूजन होता है, और जहां पर ऐसे है वहां पर वो मुख्य देवता के सामने पूजा करते हैं। न बही, और उसके बाद जो है अस्त्र मंत्र जो है ना, एक जो है अस्त्र मंत्र, ये फट, तो पुष्प लिया जाता, पुष्प लेकर के फट 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 अस्त्र मंत्र 3 बार उच्चारण, और फिर उस पुष्प को फेंक देते, ऐसे घुमा करके और उसको फेंक, तो रक्षित हो जाती, उस जगह रक्षित हो। और वहां पर जो है वह दूषित आशय वाले नहीं पहुंच पाएंगे, भूत प्रेत इत्यादि दूषित आशय वाले जो है वह नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ भी तो जो है ना, जहां मंत्र जपने वाला बैठता है, हट 3 बार मारता है कि नहीं, ये न्यास में अस्त्राय हट, तो जहां तक आवाज जाएगी उस आवाज के बीच में जो है वह प्रवेश नहीं होता। तो सारी चीजें इसी प्रकार के हैं, प्रचलित हैं आज, पर वो भावना नहीं है, बस इतने समझ के रखिए। प्रचलित तो है पूजा क्रिया में, तो पूजा क्रिया में प्रचलित है, पर उस प्रकार की भावना नहीं है। तो एक ततोपि फट 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 इति अस्त्र जप्त पुष्पम, समझे ना, अस्त्र मंत्र से अभिनंदित जो है, जिसका हमने जो है वो किया है, वो ऐसा पुष्प, उसको प्रक्षिप्य, उसको फेंक करके विघ्नान अपसारितान ध्यात्वा, ये ध्यान करना चाहिए कि सारे विघ्न जो है उनको हमने दूर कर दिया है। अब कोई भी विघ्न हमारे साधन में नहीं आएगा, सारे विघ्नों को हमने जो है दूर कर दिया, ऐसा ध्यान करके ध्यात्वा अंतः प्रविश्य, अब अंदर प्रवेश करके परमेश्वर कृणिध्या दृष्टिया, अब याद में जब अंदर प्रवेश किया तो ऐसा उस समय ऐसे नहीं पर है, असावधान होकर के नहीं जाए। ये सारी विधियां नहीं रही, हम लोग जो है मंदिर में घुसते हैं तो भी असावधान होकर के घुसते, मंडप में घुसते तो भी असावधान होकर के घुसते हैं। न्यास से शिवरूप हो गया है ना, तो शिवरूप होकर के जब घुसेगा अंदर तो फिर ऐसे देखे। ऐसे निरीक्षण करें,
हाँ, वो शिव रूप में होकर के फिर ऐसे सभी ऐसे देखेंगे, ऐसे जो है वो निरीक्षण करें। ये तो याद का स्थान होता है, सभी का थोड़ा होता है। ये जहाँ पर अर्चन पूजन किया जाता है तो साधक, वो सामान्य की बात है, पर साधक का तो एक स्थल होता है ना, उपासना का स्थल होता है। साधक ये सामान्य मंदिर अलग चीज होती है, साधक का उपासना का स्थल होता है। ये साधक का एक साधक का या कुछ साधकों का, हाँ कुछ साधकों का होता है एक साथ, पर ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति नहीं रहते। इसलिए कहा दृष्टिया अभी तो याग गृह पश्चित, हाँ वो परमेश्वर किरण इध्य या दृष्टिया, अब शिव रूप हो गया ना, तो शिव प्रकाश किरण से दीप्त जो दृष्टि है आपके अंदर से, नेत्र से शिव प्रकाश प्रकट होगा। हाँ शिव जी देख रहे हैं, इसलिए शिव भावापन्न होकर के परमेश्वर किरण इध्य दृष्टि से और पूरा जो है वह यागस्थल को देखे। अभी तो यागगृहम पश्चिम तत्र, अब वहां पर फिर बैठ किस मुख बैठ करके यजन करना चाहिए? कहते मुमुक्षु है तो उत्तर मुख करके बैठे, मुमुक्षु है तो उत्तर मुख करके बैठे, और कोई कामना है तो पूरब मुख करके बैठे। यही बात को लिख रहे हैं कि मुमुक्षु उत्तराभिमुख तिष्ठेत यथा भगवद अघोर तेजसा झटित्येव पृष्ठपार्श्व भवति। क्यों उत्तर मुख करके बैठे? तो उत्तर मुख करके ऐसे बैठे कि उधर अघोर है, शिव का अघोर मुख है, अघोर। हाँ इसी में दिशा बनेगी सब ना, इसमें शिव की अघोर शक्ति वहां पर है ना। ये ऐसा है कि ऊर्ध्व जो है ना, कि जैसे दिशा का भी निर्धारण इसी से होता है, जैसे सूर्य से दिशा का निर्धारण है। तो जिधर से सूर्य प्रकाश हमारे सन्मुख है, सूर्य तो ऊर्ध्व है, इसमें किसी प्रकार का, पर सूर्य ऊर्ध्व है। पर जब सूर्य प्रकाश हमको सन्मुख से दिखता है, तो जो सूर्य प्रकाश के सन्मुख पड़ता है तो उसका मुख सूर्य प्रकाश की तरफ रहा तो वही पूरब दिशा हो जाएगी, उसका नाम पूरब दिशा हो जाएगी। और उसके विपरीत जहां से सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। और सूर्य पूरब से दक्षिण भाग होकर के जाता है, आप देखेंगे तो उत्तर भाग होकर के नहीं जाता सूर्य। आकलन कर रहे हैं ना भाई, उत्तरायण दक्षिणायन में भी सूर्य हमेशा दक्षिण की तरफ से जाएगा। देखो मान लीजिए कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब सूर्य यहाँ से उदय होता है, तो यहाँ से उदय होता है, या उत्तरायण में मान लो थोड़ा इधर से उदय होगा, दक्षिणायन में थोड़ा इधर से उदय होगा। जहां पर विषुवत में विषुवत जो है यही पूर्व दिशा बनती है, विषुवत ये पूर्व दिशा बनती है। जिस दिन सूर्य जो है वह यही पड़ता ना, वो इधर अप्रैल में, मार्च में, और उधर अप्रैल। आजकल के विज्ञान में 21 मार्च। हमारे यहाँ वही जो है कि जिसमें सूर्य, जिसमें दिन रात बराबर होता है, जिस दिन उस दिन जहां से सूर्य निकलेगा वही पूर्व दिशा हो जाएगी। विषुवत में जब सूर्य, दिन रात बराबर 2 बार होती है, एक तो अभी बराबर होगी और एक उधर जब जो है उत्तरायण में जाएगा तब बराबर होगी। हाँ इधर 22 सितंबर हो जाएगी और उधर मार्च में होती है 21 मार्च। तो ये जो है वह उस जिस जगह जो है उस दिन सूर्य उदित होता है वही पूर्व दिशा है। लेकिन वो क्या होता है कि ऐसे नहीं जाता सूर्य, जाना तो पश्चिम में है, ध्यान में है ना। ये उत्तर दिशा है ना, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अस्त होने के लिए कहाँ जाना है? पश्चिम में जाना है। तो पश्चिम में ऐसे भी तो जा सकता है ना, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये प्रकाश प्रसार जिधर होता है उधर दक्षिण दिशा हो जाती है।
ये जब यहाँ से सूर्य चलेगा तो प्रकाश प्रसार होगा, तो प्रसार होकर के पश्चिम में जाएगा। तो ये जो प्रकाश प्रसार हो रहा है ये दक्षिण दिशा होती है, और उसके प्रतिकूल है जो है वो उत्तर दिशा होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नियम ये है कि ऊर्ध्व में तो ईशान मुख है? और प्रकाश उन्मुख जो है वो पूर्व दिशा है, ये तत्पुरुष है। पूर्व दिशा है ये क्या है? तत्पुरुष है। और दक्षिण में अघोर है, दक्षिण में अघोर है, उत्तर में वामदेव है। पूर्व में तत्पुरुष है और ऊर्ध्व में ईशान है। ऊर्ध्व मुख जो है ना वो ईशान है, और तत्पुरुष जो है पूर्व में है, दक्षिण में अघोर है, उत्तर वामदेव है। उत्तर में वामदेव, दक्षिण में अघोर है। मैं बताता हूँ अभी ना, उसको छोड़िए, अभी पहले इसको देख लीजिए। अघोर है दक्षिण, समझा कि नहीं? पूर्व में तत्पुरुष, हाँ, और उत्तर में वामदेव, हाँ, पश्चिम में है? पश्चिम में सद्योजात है मेरे ख्याल, कहीं लिखा होगा आपने, देख लेना है। पश्चिम में सद्योजात है और पूर्व में ईशान, ऊर्ध्व में ईशान, ये पांच मुख है। और छठा भी मानते हैं पर उसको ग्रहित नहीं करते, उसको पिछु वक्त्र मानते हैं, वो नीचे, मतलब अप्रकाश है वहां पर, इसलिए वो किसी काम में नहीं आता है। नीचे पिछु वक्त्र बोलते हैं उसको, हाँ, पर वो ये शासन के किसी कार्य में नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता, वहां प्रकाश का संबंध नहीं बनता है। हाँ, शिवपुराण में भी, और इन्हीं को आकाश आदि तत्व को लेकर के भी जो है वो इनको मानते हैं। पांच जैसे मुख है तो आकाश वायु, क्रम से आकाश वायु बहनी जल पृथ्वी, ये पंच वक्रों के साथ एकत्र करते हैं। ये तो ये है। तो यहाँ पर ये देखिए कहते हैं कि वही कहाँ चला गया? हाँ, यथा भगवद अघोर तेजसा झटित्यो प्लुष्ट पाशो भवति, समझे ना? ये उत्तर मुख करके जब बैठेगा, ध्यान में आया कि नहीं? तो उत्तर मुख करके जब बैठेगा तो भगवान का जो है अघोर का जो तेज है वह तेज उत्तराभिमुख है। अरे भाई, दक्षिण में कौन है? हाँ, तो दक्षिण का तेज किधर होगा? उत्तराभिमुख होगा। दक्षिण का तेज उत्तराभिमुख फैलेगा ना, हाँ, ऐसे प्रकाश आएगा ना। तो अघोर तेज जो है उसको क्या करेगा कि उसके पापों को दग्ध कर देगा। तो उत्तरमुख बैठेगा तो अघोर की दृष्टि के सामने रहेगा, तो उसको क्या करेगा? उस पापों को दग्ध कर देगा, क्योंकि पाप का पृष्ठ में स्थान होता है, तो इसलिए वो पापों को दग्ध करने में अघोर की दृष्टि अनुकूल पड़ती है। पाप का स्थान पृष्ठ में होता है, धर्म का स्थान सामने होता है, इसलिए उसका जो पुण्य है वो अघोर दृष्टि से भस्म नहीं होगा, पाप उसके भस्म हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। अब ये रहने दो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उन्मेष निमेषाभ्यां जगतः
ब्राह्मणाश्रम। तो ये हो गया था कि इसलिए नामत्रय पूर्वक जो है ना, ये नामत्रय पूर्वक इसी से जो है ये सारे का विधान हुआ। इसका किसका विधान हुआ? ब्राह्मण वेदा यज्ञ। हाँ, ये जो है ब्राह्मणा वेदा से यज्ञ से पूरा दिखता है। वेदों में भी देखेंगे तो ये इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। इसलिए ब्रह्मवादिनां माने वेदवादिनां, जो वेदज्ञ लोग हैं, वैदिक लोग, वो वैदिक लोगों को क्या कहा कि ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया विधानोक्ता यज्ञ दान तप क्रिया सततम प्रवर्तन्ते। जो जानकार रहेगा वही तो किसी चीज का प्रयोग करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके बगीचे में जड़ी है और वो जड़ी जो है वो आपके रोग को दूर करने वाली है, पर जानकारी रहेगी तभी तो जड़ी का प्रयोग करेगा। बिना जानकारी की कैसे? हमारे महात्मा अभी बहुत बीमार हो गए थे, अब ये लोग इंजेक्शन देते सब देते, उससे दबता फिर हो जाता। एक महात्मा आ गया, उसको जड़ी बूटी कर लाना है, वो झट जड़ी बूटी ला करके जो है वह ऐसा ठीक कर दिया 7 दिन के अंदर कि बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कल आए थे, ऐसा दिखता था कि जैसे कई वर्ष पहले थे ऐसे। हमने कहा क्या दवा कहें? दवा महात्मा जड़ी बूटी। उन्होंने कहा यहाँ के लिए नहीं गए, कहा कि यहाँ मलेरिया के लिए कहा, तो कहा कि हम बना देंगे आपको, इसके लिए एक ही मात्र दवा है, ये हर श्रृंगार का जो कोमल पत्ता, इसे हम दवा बना देंगे, पैसा में लेके चलते। तो दवा तो यही है, और उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसे कई दवाएं हैं इस जंगल में, और उसका जब कोई जानकारी भी हो और उस जानकारी मात्र से नहीं उसका प्रयोग उस प्रकार का बनावे प्रयोग करे तो उससे ना। ऐसे जो ये जानने वाले हैं ना, तो जानने वाले जो वैदिक लोग हैं, वो वैदिक लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो सततम विधानोक्ता यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते। कैसे करते हो प्रयोग? वो जानते जितना वैगुण्य है उस वैगुण्य को दूर करने वाली एक औषधि अपने पास है, वो पहले उसका प्रयोग कर, उसको खा लो तो आगे रोग नहीं होगा। वो जहां जो है वह पहले क्या करेंगे? ओम का प्रयोग करेंगे। ओम पूर्वक किसी मंत्र को पढ़ेंगे, यज्ञ करना हो, चाहे दान करना हो, चाहे तप करना, ये क्रियाओं में पहले जो है ओम लगाएंगे। जैसे आया था ना इसमें, ओम इति प्रस्तौति, ओम इति संसति, ओम इति सामगायति। तो ओम का पहले जो है वो प्रयोग करें। ओम इति अध्वर्यो प्रतिगृह्य इत्यादि जो वाक्य आते हैं वो सभी वेदों को, प्रत्येक कार्य जो एक वेद का एक कार्य जो होता है ध्वनि इत्यादि करते हैं, वो पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करके फिर शास्त्र विधानोक्त जो है यज्ञ दान तप क्रिया का जो है वह प्रयोग करते हैं। सततम का जो है वह 2-3 प्रकार से जो है टीकाकार लोग लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं कि प्रकृष्ट क्या मैंने वैगुण्य राइतिन जो है वह प्रवर्तन, वो किसी प्रकार की विगुणता से रहित करके उसका प्रयोग, नहीं तो कोई विगुणता आ जाए तो पहले से उसको विगुणता से रहित करके जो उसका प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि सतत जब भी जो है वह जब भी प्रयोग मैंने सर्वदा माने किसी अंग की विकलता भी मान लो है, कोई सामग्री हमको मिली है, जैसे मान लीजिए यज्ञ कर रहे हैं,
गोघृत नहीं मिला, शुद्ध गोघृत नहीं मिला, कहीं जर्सी का गोघृत मिल गया, कहीं भैंस का भैंस का घृत मिल गया, तो अब उतनी तो त्रुटि है, पर वो निर्भय होकर के पहले ओम का प्रयोग करें। तो वो जानते हैं कि इसको जब लगा देंगे तो वैकुंठ करना है। वैगुण्य आया उसको मिटाने के लिए ओम बोला जाए, तो पहले ओम लगा देने होगा, वैगुण्य आने न पा। हाँ, ये पहले लगा देने से क्या है कि फिर वो वैगुण्य जो है वो जो वैगुण्य है, एक दोनों प्रकार, कई चीज का वैगुण्य पहले उसको हटाए और कई वैगुण्य बाद में। जैसे क्रियागत जो हाथ में दोष आ जाएगा बाद, और जो द्रव्य इत्यादि का दोष रहेगा पहले रहेगा। पर ये ओम जो है कह करके जब हम उसका प्रयोग करते हैं, सतत जो है इसमें सर्वदा जो है, कभी भी इसमें नहीं, तो इसमें सावधान। ओम करके जब जो है करते हैं तो पहले का वैगुण्य है वो भी दूर हो जाएगा और आगे वैगुण्य का स्पर्श नहीं होगा। तो ये जान करके हमेशा इस विषय में सावधान रहते हैं। इसी को देखिए, तस्मात् ओम की उदाहरण के उच्चारण, ओम का उच्चारण करके यज्ञ दान तप क्रिया। वो लोग ऐसा मानते हैं कि ओम का उच्चारण करके माने क्या, ओम के का अर्थ जानते। एक तो ये भी जानते हैं संपूर्ण वैगुण्य को नाश करने वाला है। कोई टीकाकार कहते अ उ म, इसका वास्तविक अर्थ जानते हुए और वो ओम जो है वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है इसको जानते हुए और उनका उच्चारण, तो परमात्मा का नाम हो जाता है। फिर वो जो है परमात्मा का नाम कैसे है इस विधि को भी जान लेते हैं। तो अर्थात अनुसंधान पूर्वक जो है वो उनका उच्चारण करने से संपूर्ण दोष उसके दूर होते। तो कहते हैं उच्चारण यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ स्वरूपा क्रिया, यज्ञ भी एक क्रिया है, दान भी एक क्रिया है, तप भी एक क्रिया। तब स्वरूप वाली जो क्रिया है प्रवर्तन से विधानोक्ता शास्त्र विधि से जो प्राप्त हुई है उसमें प्रवर्तन से उच्चारण पूर्वक ही प्रवृत्त होते, जैसे ओम संसद इत्यादि बताया। सर्वतम सर्वदा ब्रह्मवादी नाम मान ब्रह्मवदनशीला नाम, वेद के विषय में ही कथन करने का जिनका स्वभाव है, वेद मर्मज्ञ जो है वह। थोड़ी टीका है, अस्मात् ब्राह्मणादि नाम कारण, इसलिए ब्राह्मणादि का कारण है, अस्मात् ब्राह्मणों निर्देश, इसलिए ब्रह्म का नाम है, तस्मात् इसलिए जो है इति उपसंहारे तस्मात् ओम इति उदाहरण। ब्रह्मवादी नाम इत्यत्र ब्रह्म वेद, ब्रह्मवादी में ये समझना ब्रह्म है वेद, तो वेद के विषय में निरंतर चर्चा करने वाले वेद के मर्मज्ञ। ओम ब्राह्मण की उत्पत्ति की इसका तात्पर्य उपलक्षण मानेंगे, सृष्टि को ऐसे उपलक्षण माने वो जो है परमात्मा का नाम ऐसा मानते हैं, शब्द से ही सृष्टि, इसलिए ओम से ही सारी की सारी सृष्टि। ये शब्द से हुआ उससे जो है वो सृष्टि, तो शब्द से सृष्टि मानते हैं। ये भगवान नाम से ही, ये नाम जो है उपलक्षण हो, तो उसी से सृष्टि मानते। ब्राह्मण इसलिए इसी तत्पूर्वक सृष्टि हुई, इसलिए उसका स्मरण पूर्वक ही कोई प्रयोग, शास्त्रीय प्रयोग उसके स्मरण पूर्वक ही करना चाहिए, और ऐसा करते। ये बताइए कि ऐसा करते। और दोनों चीज मानते, एक चीज ये मानते हैं कि जो उस विषय में सिद्ध है उससे वैसा होता ही, जैसे आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्मात्मो ब्राह्मणा होता, समझे? इस के विषय में आएगा, अभी आएगा कि जैसे अब ये जो ब्रह्मज्ञ है वो उसको इस प्रकार का ज्ञान रहता है, ब्रह्मज्ञ होगा तो उसको इस प्रकार का ज्ञान रहेगा क्या कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्मात्मो, वो करेगा, करना नहीं पड़ता, और साधक को उसका अभ्यास करना।
वो भावना करनी, साधक को भावना करनी पड़ेगी और उसको स्वाभाविक। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो साधक के लिए बताया जा रहा है। साधक जो है उस प्रकार का करे, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, इसलिए साधक को ऐसा करना चाहिए। फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। कहते ये कर्म में जो वेद में यज्ञ दान तप क्रिया है, तो ये तो सकामी ही करेगा ना। यज्ञ दान तप क्रिया जो है वह जो सकाम है, क्योंकि उससे क्या प्राप्त होता है, उसे इस लोक से लेकर के परलोक तक जो है ब्रह्मलोक तक प्राप्त होता है, तो वही करेगा। लेकिन मुमुक्षु जो तत्व का जिज्ञासु है, उसको तो उसके करने की आवश्यकता नहीं है, कहा कि नहीं। मुमुक्षु कैसे करता है? देखो, कर्मी तो ओम का उच्चारण करके, सकामी भी ओम का उच्चारण करके ही करेगा, वो ओम का उच्चारण करके वो भी करे। लेकिन जो मुमुक्षु है तो उसमें क्या है कि वह फलम अनभिसंधाय, वो फल का अभिसंधि नहीं रखता है। मुमुक्षु में फल की अभिसंधि नहीं रही, और जो सकामी है उसमें फल की अभिसंधि रहेगी। तो फल की अभिसंधि रखने वाला भी ओम का उच्चारण पूर्वक ही यज्ञ दान तप संपन्न करता है, क्योंकि जानता है कि कर्म में कोई न कोई वैगुण्य तो आ ही जाता है, इसलिए उसकी दवा वो जान लेता है शास्त्र से। इसलिए ओम का उच्चारण पूर्वक करके वह जो है किसी प्रकार का जो विघ्न है, वैगुण्य है, उसको दूर कर लेता है। और मुमुक्षु तद कहते हैं कि उसका अभिसंधान देखे, उसको फल का तो अभिसंधान नहीं करता, तत् का करता है। तादी के अभिसंधान कोई ऐसा अर्थ लेते, कोई लेने पड़ेगा, अभी नहीं देखिए दूसरा अर्थ, तो उसमें से क्या निकाल लेते हैं कि वो अनभिसंधाय था ना, अभिसंधाय, तत् का अभिसंधान करता है, फल का नहीं। तो उसमें विभाग कैसा है? तद्यथा आधार शक्ति मूले मूलम और कंद आमूल सारकम लंबिकांते, माने लंबिकांते कंदे, समझे ना? आमूल सारकम पहले अन्य समझ लीजिए। और कला तत्वांतो दंड मायात्मको ग्रंथि और चतुष्किकात्मा शुद्ध विद्या पद्मम तत्रैव सदाशिव भट्टार्क सयो महाप्रेत प्रकर्षेण लीनत्वाद बोधात् प्राधान्येन वेद्यात्मक देह क्षयात् नाद आमर्षात्मकत्वाच्च। तो ये तो सब संकेत उन्होंने कर दिया, पर ऐसा समझना चाहिए कि पहले यहां से आप चलिए कि जैसे शरीर है ना, तो शरीर में कैसे न्यास होगा, उस न्यास की क्या प्रक्रिया बनेगी। तो आधार शक्ति मूल है, आधार शक्ति मूल है कि नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे, वहां पर आधार शक्ति है, नाभि से कंध के बीच में। तो नाभि से कंध के बीच में जो है ये जो 4 अंगुल होता है, ये 4 अंगुल में जो न्यास होता है, वह न्यास जो है पहले कंध जो है ना, कंध के नीचे धारा तत्व का न्यास होता है, और उसके ऊपर जो है वह समुद्र, मतलब सूरा समुद्र मानते उसको ये लोग अपने भाषा में, यानी जल तत्व का न्यास होता है। और फिर जल तत्व के बाद जो है अग्नि तत्व का न्यास होता है।
यानी तेज तत्व का, और उसके बाद वायु तत्व का न्यास होता है। 4 अंगुल में ही ये 4 न्यास हो जाते, 4 अंगुल में ये 4 न्यास हो जाते हैं आपको। अब उसको, उसका जो है वह व्यापक जो है वह बनता आकाश है। तो उसके ऊपर जो है नाभि स्थल से यहाँ पर व्योम तत्व का न्यास होता है। अब वो कमल नाल जो गया है, तो कमल नाल ये लंबिका पर्यंत है। उसकी जो नाल है ना, वो नाल लंबिका पर्यंत है। यहाँ पर जो है वह कमल अधोमुख कमल है, उसका नाल ऊपर है, कमल अधोमुख है। कमल का स्थान है जो है वह वही मतलब मूल और स्वादिष्ठान के मध्य का जो भाग है, यानी गुर्दा और लिंग के बीच का जो स्थल है, समझे आप कि नहीं? यही जो वही कमल है, वो वही कमल का स्थान है, वही जो है वह कमल का स्थान है। हाँ, स्वादिष्ठान और मूलाधार के बीच में जो जगह है वही जो है वह कमल का स्थान मानते हैं। ध्यान में है ना? तो ये यहाँ तक ये न्यास हो गया। अब कमल नाल जो है उसमें कहाँ तक न्यास होगा? उसमें कला तक के तत्व का न्यास होगा। आकाश के ऊपर आप चलिए, तो आकाश के ऊपर जो है वो पंच जो है वो कर्मेंद्रिया है, पंच ज्ञानेन्द्रिया है, ये हो गए ना। और मन है, अहंकार है, पंच तन मात्राएं हैं, और महतत्व है। अब महतत्व के प्रकृति है, प्रकृति के बाद कंचुक है 5 तक कला पर्यंत जाएगा, तो 5 कंचुक हो गए। कला पर्यंत कितने तत्व आपके आ जाते हैं? अरे यहाँ तक जो 25 तो ये सांख्य के आ गए, ये 5 निकाल दीजिए तो 20 बचे। 5 आकाश आदि निकाल दीजिए तो 20 हो गए। अब 20 हो गए 5 कंचुक, ये 25 का न्यास उसमें कमल नाल में हो। वो कमल का जो नाल है उसमें 25 तत्वों का न्यास होगा, लंबिका पर्यंत। तो इसमें तत्वों का न्यास होगा। अब वो कमल नाल जब आप देखेंगे कमल का, तो उसमें छोटे छोटे कांटे होते, कभी ध्यान से आप देखेंगे तो वो खुरदुरा होता है, छोटे छोटे उसमें कंटक जैसे होते हैं। ध्यान दिए हैं? हाँ, वो डाल में तो छोटे छोटे जो कंटक जैसे होते हैं। हाँ, नहीं, फूल में नहीं होता, उसमें डंठल में होता है। डंठल एकदम स्निग्ध नहीं होता, वो जो है उसमें भुवनों का न्यास होगा। जैसे पत्ता का पृष्ठ। हाँ, वो ऐसे बारीक बारीक उसमें थोड़ा सा बारीक बारीक काटे, ऐसे चलाइए तो पता लगता है। तो उसमें जो भुवन है, जितने भुवन है सभी भुवनों का न्यास उसी में हो। डंठल में नहीं, वो कंटक में। हाँ, वो जो कंटक है वो कंटक में संपूर्ण भुवनों का न्यास होता है। ध्यान में आ गई ना? तो अब लंबिका तक आप चले गए। अब लंबिका के बाद क्या होगा कि अब ऊपर माया ग्रंथि आ जाएगी। कला के ऊपर जो है माया ग्रंथि आ जाएगी। एक ग्रंथि में 3 है, यानी धर्म ज्ञान वैराग्य, नहीं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये 4 है। और उसी के साथ जो है वह अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। यह माया में ये दोनों पक्ष होते हैं। माया में ये दोनों पक्ष है। तो यहाँ तक जो है, अब उसके बाद शुद्ध विद्या आएगा माया के बाद। लंबिका के ऊपर, अब लंबिका के ऊपर आप चल रहे हैं, अब लंबिका के आप ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इस कमल का संबंध बनता है।
लंबिका तक। अब एक द्वादशांत में जो है वह है उसका संबंध उसके ऊपर बनता है। वो देखिए अभी बताते हैं। अभी तो ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर माया तत्व का न्यास होगा, और माया तत्व में ये 4 प्रकार के जो है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य और धर्म अधर्म, इनकी स्थिति होती है। ये ग्रंथियों में होता है, माया ग्रंथि भी मानते हैं, इसी को माया की ग्रंथि मानते हैं। नहीं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य है। हाँ, समझे ना। अब शुद्ध विद्या का आसन है, तो शुद्ध विद्या के नीचे देखिए माया का आवरण है। शुद्ध विद्या के नीचे माया का आवरण है। तो माया का आवरण 2 प्रकार का बनता है। एक तो बनता है कि वह स्वरूप का आच्छादक है, समझे ना, और माया का भी आच्छादक होता है। हाँ, अब माया का भी आच्छादक है। देखिए ये नहीं पता लगता, माया का कार्य जो है वो दिखता है पर माया नहीं दिखती है। तो स्वरूप का आच्छादक तो है ही, माया का भी आच्छादक होता है वो आवरण। तो माया ग्रंथि को इस रूप में समझना पड़ता है। न्यास करने में माया ग्रंथि को इस रूप में समझना पड़ता है कि वो स्वरूप का भी आच्छादक है और माया का आच्छादक है। और यही 2 चद्दर मानते हैं उसको। जो पर्यंक है, शुद्ध विद्या का जो पर्यंक है, उस पर्यंक पर 2 चद्दरें हैं, एक बिछाने की, एक ओढ़ने की। ये जो 2 चद्दर हैं वो आवरण रूपी चद्दर है। तो 2 आवरण यही है, एक स्वरूप का आच्छादक, माने मूल स्वरूप का आच्छादक, और एक स्व का आच्छादक। वो भी दिखाई नहीं देती ना, माया का कार्य दिखाई देता पर माया नहीं दिखाई देती, कारण और कारणाधिष्ठान। हाँ, तो इस प्रकार का जो है 2 चद्दर मानते हो हैं? और उस पर सदाशिव प्रेत है, ये लेटे हुए हैं। क्योंकि इसके बाद सदाशिव की स्थिति आएगी। शुद्ध विद्या के बाद, शुद्ध विद्या के बाद जो है सदाशिव की स्थिति आएगी। और ईश्वर तत्व जो है वह नीचे वही जो है आच्छादन में माया के साथ रह जाता है। इसीलिए वो 4 पावे बनते हैं। ये जो है माया में ये 4 पावे बनते, माया को लेकर के। उसमें 4 पावे कौन बनते हैं? एक कार्यभूत जो है ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये 3 हो गए। हाँ, ये 3 हो गए। ये त्रिशूल रूप है, ये 3 हो गए। और एक ईश्वर, ये 4 हो जाते पावे। और शुद्ध विद्या हो जाता फलक। और शुद्ध विद्या में फलक वो माया में जो आवरण है, ग्रंथि आवरण, यही उस पर होगा बिस्तर है। और उसके ऊपर सदाशिव प्रेत है, सदाशिव लेटे हुए हैं। बिस्तर हो गया, एक बिस्तर हो गया जो माया को आवरण। हाँ, एक स्वरूप का आवरण। ये 2 बिस्तर, ये 2 हो गए चद्दर मानते, उसको आच्छादक माने चद्दर मानते। जैसे वो आच्छादक होता है ना चद्दर, चद्दर हमेशा आच्छादक होता है, जो है उसको ढक लेता है। ये हो गया ना। तो इस प्रकार जो है वह स्थिति बनती है। तो यहाँ तक ये जो बन गया, तो अब उसकी जो है वह शुद्ध विद्या जो है वह अब वहाँ पर वो शुद्ध विद्या का एक कमल मानते हैं, वो भी कमलाकार मानते हैं। और उस क्योंकि वो शुद्ध विद्या आसन है ना, वो कमलाकार आसन मानते हैं। और उसमें वामा ज्येष्ठा रौद्री काली है, काली बल विकरणी इत्यादि कई शक्तियां हैं, जिन शक्तियों का वहां पर न्यास होता है। वामा ज्येष्ठा रौद्री काली है, बल विकरणी जो है वो कल विकरणी ऐसे करके है, और बल प्रमथिनी, याद है किसी को? ये सब शक्तियां हैं वहां। हाँ, वो सर्वभूत दमनी 8 है मेरा ख्याल है। वामा ज्येष्ठा रौद्री, समझा कि नहीं? अब काली, कल विकरणी, बल विकरणी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी, मनोन्मयी 9 है। 9 शक्ति है।
उस माया में ये 9 शक्ति है। नमक के अनुसार हम्म? नमक हाँ, वो 9 शक्तियां वहां मानते हैं जिनका नाम ये है। परिवार देवता में इनका नाम आता है। नवरात्र वाले नहीं, नवरात्र वाली नहीं है, ये इनकी अलग है। ये इसमें 9 शक्तियां हैं ना, वो 9 दल मानते हैं, उसमें 9 शक्तियां मानते हैं। ध्यान में आया कि नहीं? कमल में 9 दल। हाँ, वो जो है 9 शक्तियां वहां पर दलों में 9 शक्तियों का स्थान मानते हैं। और केसर में ईश्वर और उसका जो केसर है ना, जैसे शुद्ध विद्या का जो ऐसे कमल दल है, समझे आप कि नहीं, उसमें ये 9 शक्तियां हैं। और जो उसका केसर है, कमल के बीच में केसर होता है ना, वो केसर में जो है वह ईश्वर तत्व को मानते हैं। हाँ, वो केसर में ईश्वर तत्व है, तो वही आधारभूत हो गया। वो पावा के समान आधारभूत, जैसे 3 ये है ना, ऐसे वो भी आधारभूत हो जाता है। और उसके बाद जो है वह, अरे भाई वो नीचे हो गया ना, वो फलक के नीचे होता है ना, वही होता है। वो जो केसर का कमल है उसके ऊपर तो जो है वह सदाशिव रहेगा, तो सदाशिव से वो नीचे हो जाता है। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र और नीचे होता है। ये 4 को, फलक को धारण करने वाले पावा के समान मानते हैं। फलक को धारण करने वाले पावा के समान 4 होते हैं। ईश्वर तत्व क्या, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये 3 गुणों का जो आ गया, और एक ईश्वर, ये 4 को, फलक को धारित करने वाले पावे के समान मानते हैं। एक ऐसी भावना है। केशव भाई पर सदाशिव तो उसके ऊपर है ना। पावा क्या होता है, धारित करने वाला। भाई ईश्वर नीचे आ गया तभी धारित करेगा ना। भाई केसर तत्व से ऊपर तो जो है वह सदाशिव रहेगा। ये तो शुद्ध विद्या की बात चल रही है। ये कमल शुद्ध, एक मानी एक कल्पना मानी स्थिति ऐसे है ना। शुद्ध विद्या में ये 9 शक्तियां हैं, और उसमें ईश्वर का स्थान केसर में है, शक्तियों का स्थान बगल में है। अब उसके ऊपर सदाशिव है, तो सदाशिव को धारित करने वाला जो है ईश्वर भी हो गया, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी हो गए। बोले माया का मुख्य कार्य जो प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये 3 हो गए, और ईश्वर भी हो गया। अब ईश्वर का स्थान उससे ऊपर रहेगा, इतने बात है, वो नीचे हो जाएगा। ये खाली इतना ज्ञान है, पर ये चारों धारित करेंगे। पलंग जैसा नहीं है, समान। हाँ, बोले पलंग जैसा एक वो बात कल्पना है, तो ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर जाकर के एक चीज थोड़ा समझ के रखिएगा कि त्रिशूल मानते हैं, त्रिशूल। और त्रिशूल में जो अरा है, अरा, वो शक्ति, व्यापिनी और समना, ये 3 मानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बात थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे क्या है कि हम लोग स्वर की मात्रा 1 मानते हैं, दीर्घ स्वर की मात्रा 2 मानते हैं, दीर्घ स्वर की मात्रा 2 मानते हैं, स्वर की मात्रा 1 मानते हैं, और व्यंजन की मात्रा आधा मानते हैं। तो अब नाद की स्थिति आ गई। अब सदाशिव में जो है ना, बिंदु नाद आ गया कि नहीं, बिंदु नाद अब अभी यहाँ आ रहा है, तो वहां की स्थिति तक हम पहुंच गए हैं। माया से ऊपर जब पहुंचे, तब माया से ऊपर पहुंचे तो कार्य से ऊपर हो गए। तो वहां पर ये लोग बहुत सूक्ष्म, मानी ये उच्चारण में, मंत्रोच्चारण में बहुत बड़ी सावधानता मांगते। अभी तो क्या है कि सामान्य व्यक्ति व्याकरण से भी मंत्रोच्चारण नहीं कर पाता। ठीक, व्याकरण की दृष्टि से भी जैसा जो है वह गुरु, लघु इत्यादि होना चाहिए मात्रा का, वैसा हम मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते। पर मंत्रोच्चारण में ये स्थिति होती है कि जब हम बिंदु से आगे बढ़ते हैं, तो बिंदु से आगे बिंदु है, पहले देखिए, बिंदु के बाद अर्धचंद्र है, ये 9 नाद इसी का नाम है। बिंदु से चलता है नाद, अर्धचंद्र होता है,
अर्धचंद्र के बाद रोधिनी है, रोधिनी के बाद नाद है। हाँ, बिंदु से नाद के बीच में अर्धचंद्र और रोधिनी दो हैं, और रोधिनी के बाद नाद आ गया, नाद के बाद नादांत आ गया, नादांत के बाद जो है वह शक्ति है, नादांत के बाद जो है शक्ति है, और शक्ति के बाद व्यापिका है, और व्यापिका के बाद शमनी है, और शमनी के बाद उन्मनी है। हाँ, शमनी, और शमनी के बाद उन्मनी। तो समनी तक ये क्या करते हैं कि समनी तक गति मानते हैं। जो आप उच्चारण करेंगे उसकी गति कहाँ तक है? समनी तक है। तब आप उधर से चलिए, यदि आप इधर से यदि चलिए या उधर से चलिए, तो समनी का एक लव मानते हैं। समनी का उच्चारण का काल जो है एक लव है। उन्मनी में उच्चारण काल नहीं है, उन्मनी में उच्चारण काल है नहीं। तो समनी में उच्चारण काल एक लव का है, और व्यापिका में दो लव, समझे ना आप? और जब शक्ति में 4 लव, दुगना हो जाएगा। और नादांत में 8 लव, और नाद में 16 लव, और रोधिनी में 32 लव, और अर्धचंद्र में 64 लव, और बिंदु में 128। 128 लव की अर्ध मात्रा होती है। हाँ, 128 लव की अर्ध मात्रा होती है। अर्धमात्रा के 128 टुकड़े हो गए। अब 128 अंश में जो है आपको उच्चारण में 128 अंश सूक्ष्म जाना पड़ेगा। ध्यान में आया ना? इसको कैसे आप जो है वो करेंगे, तो इसका दृष्टांत 2 देते हैं। एक दृष्टांत तो ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप 128 जो है कमल का पत्ता रख दीजिए, एक के ऊपर से दूसरा, समझे ना? और एक सुई ऐसे उसमें घुसा दीजिए, तो एक एक पत्ते का जो भेदन है वो एक लव का है। अर्ध मात्रा में 128 विभाग है मंत्र शक्ति। उसका भी एक दृष्टांत है, पर आप उसको अनुभव में बैठाइए। जैसे मान लीजिए 1 घंटा है, आप ऐसे मार दीजिए, एक ध्वनि चली। अब ध्वनि के साथ आप अपने मन को केंद्रित करिए, तो ध्वनि जैसे सूक्ष्म होती है वैसे व्यापक होती जाती है ना? पर सूक्ष्म होते 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 जहां मन जो है, मन का अंत आ जाएगा, है उन्मनी में मन का अंत आ जाएगा। समनी तक आप सावधानी से भेद कर सकते, लेकिन योगी अभ्यास से यहां तक समनी तक जो है वह उच्चारण को जो है वह ये जो नादोच्चारण है, बिंदु का उच्चारण जो है, इसको क्रम से गृहीत करने में समर्थ होता है। बिंदु का माने, अब बिंदु माने जो है, देखिए किसी भी मंत्र में जो बिंदु है, अब जैसे यहाँ माया तक भेद था, अब ऊपर तो नादे का बिंदु की प्रक्रिया चलेगी। ईश्वर तक तो बिंदु है, हैं? अब वहां से लेकर के ये 9 विभाग चलेगा आपको ऊपर तक, शिव तत्व तक ये 9 विभाग चलेगा। हाँ, बिंदु से सूक्ष्म होगा, बिंदु से सूक्ष्म ये 9 विभाग है। इसलिए मंत्र में जहां पर अनुस्वार का उच्चारण है वहां पर ये सभी प्रक्रिया चलती है।
अनुसार तो है ही है बिंदु, अनुसार तो बिंदु है ही है, पारिभाषिक पद। क्या लेंगे जैसे मान लीजिए आप ओम का ही उच्चारण करते हैं, तो जो बिंदु है ना, वो बिंदु जो है, ये बिंदु तो अनुस्वार हुआ, पर इतने में नहीं होता है, वो अनुस्वार से सूक्ष्म होता जाएगा। हाँ, बिंदु का आधा उच्चारण काल, उसका आधा उच्चारण काल, उसका आधा उच्चारण काल, उसका आधा उच्चारण काल, ऐसे समनी तक आप जाएंगे, हैं? ऐसे आप जाएंगे, समनी तक जाएंगे, और उसके बाद फिर मन लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर मन लीन हो जाएगा तो बाघ लीन हो गई। जहां तक मन है तहां तक बाघ है, और वहां मन लीन हो जाएगा तो बाघ को जब इतना सूक्ष्म हम करते हैं, तो सूक्ष्म करते 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 इसी को अपने सन्यासी परंपरा में दीर्घ प्रणव का अभ्यास में यही आधारित है। मन को वश में करने के लिए जो दीर्घ प्रणव का अभ्यास है, उसमें यही तत्व है कि दीर्घ प्रणव में वो दीर्घ करता है? तो दीर्घ करता है तो जो है वो अनुस्वार को क्या करता है कि लंबा करता है, अनुस्वार को लंबा करता है। तो जितना सूक्ष्म लंबा करता जाएगा, उसके साथ मन उतना सूक्ष्म होता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर मन शांत हो गया, बाघ शांत हो गया। तो योगी लोगों का अनुसंधान इस प्रकार का है। कोई कोई और सूक्ष्म मानते हैं तो ये समझ लीजिए कि और भी एक विभाग कर देते हैं। वो उन्मनी को एक लौ मानते हैं, तो ये 256 हो जाता है, तो अर्धमात्रा 256 हो जाएगी, मात्रा 5 से 12 हो जाएगी। 5 से 12 लौ की मात्रा बनेगी उनके मत में। इनके मत में 256 लौ की मात्रा होगी। लौ से लेंगे तो 256 बिंदु तक। ऐसा है कि जहां पर आप ई लेते हैं ना, समनी से लेते हैं खाली, तो समनी से जब एक मात्रा लेकर के चलेंगे तब बिंदु तक 128 मात्रा होगी। तो बिंदु अर्ध मात्रा है, तो आपकी एक मात्रा 256 लौ की होगी है? लेकिन उन्मनी को यदि एक लौ मान लेंगे आप, तब आपकी मात्रा 5 से 12 लौ की हो जाएगी। उस मत में आपकी मात्रा 5 से 12 लौ की हो जाएगी। और यहाँ तो आप एक मात्रा के 2 से 56 अंश तक जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में आप एक मात्रा का 2 से 56वें अंश में जाएंगे आप। ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान जो है वह इसमें चमत्कार है। तो ये ध्यान में आया कि नहीं? तो ये हम इसलिए कहे कि अब यहाँ पर देख लीजिए, हाँ ये बिल्कुल मैंने मोक्ष, यहाँ तक मोक्ष में ले जा रहे हैं ना ये सब है? ये प्रक्रिया मोक्ष में पहुंचा रही है। मन को उन्मनी कर देगी। अरे मन ही वहां पर शांत हो जाएगा ना, बाघ शांत हो गई, मन शांत हो गई, तो सदाशिव तत्व में पहुंच गया वो वही है, वही जाके चले जाएंगे ना। तो यहाँ देखिए, पहले मायात्मक ग्रंथि बता दिया कि नहीं है? अरे भाई ऐसी बात है कि ये तो मानने पर, जैसे आप तुरीय मान लेते हैं, फिर तुरीयातीत मान लेते हैं, फिर उससे भी ऊपर आप एक स्तर को, एक विचारने का स्तर को समझने का है, उसी प्रकार समझना चाहिए। तो चतुष्कात्मा हो गया ना, वो ग्रंथि का शुद्ध विद्या चतुष्कात्मा हो गया, वो मायात्मक ग्रंथि जो है, और फिर शुद्ध विद्या पद में आ गया है। शुद्ध विद्या पद में वो 9 शक्तियां उसमें आती हैं, और ईश्वर तत्व भी आ जाता है? और तत्रैव सदाशिव भट्टारक, अब उसे ऊपर में आ जाएगा सदाशिव भट्टारक। हाँ, ऊर्ध में है ना, शुद्ध विद्या के ऊपर है, शुद्ध विद्या के ऊपर सदाशिव भट्टारक है, और शुद्ध विद्या के अंदर ही माया संबंधित होने से केसर में जो स्थान मानते ईश्वर का, तो उसके ऊपर हो गया महाभट्टारक है, और यही हो गया महाप्रेत, इसी का नाम है महाप्रेत
महाभट्टारक भी इसी का नाम है, महाप्रेत भी। अब महाप्रेत क्यों मानते हैं कि प्रकर्षण लीनत्वात् है बोधा, यानी वो सब कुछ लीन हो जाता वहां, इसीलिए महाप्रेत है। प्रकर्षण इत गत है और प्राधान्य वेद्यात्मक देह क्षयात, प्रधान रूप से वेद्य खत्म हो गया। यहाँ पर वेद्य तो मायतिक रहेगा ना, वेद्य खत्म हो जाएगा। और नादामर्शकत्वाच्च, और नाद का आमर्श है यहाँ पर नाद का आमर्श है। तो नाद के विषय में तो आपको बता ही दिया कि वही नाद कहाँ से आएगा, बिंदु से चल करके नाद चतुर्थ में आता है। बिंदु अर्धचंद्र रोधिनी नाद, तो नादामर्शक जो है ये सदाशिव तत्व जो है, अब इसके बाद जो है वह नादांत फिर शक्ति आएगा है? तो इसलिए कहा नादामर्शात्मकता नाद रूप है, इसीलिए इसका नाम हो गया महाभट्टारक, इसीलिए नाम हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया महाप्रेत। ध्यान में है कि नहीं, महाप्रेत इसी हो गया। यहाँ प्रकर्षणित सारी की सारी सृष्टि प्रकर्ष रूप में लीन हो गई, कुछ शेष नहीं रही। अब यहाँ पर देखिए तन नाभ्युत्थितम, समझे ना। अब वो कमल, वो आपकी प्रक्रिया कहाँ से चली थी, वही नाभि से चली थी है? कंध से नाभि व्याप्त जो है वो कमल था ना। अब वहां से नाभ्युत्थित तन मूर्ध रंध्र त्रय निर्गतम, तो वो जो है अब तीन जो है वो आएंगे। कौन से तीन से आएंगे, ये तो नाद हो गया ना, तो नादांत, नाद के बाद क्या आपका आ गया नादांत, शक्ति और व्यापिका, समझे ना। तो नादांतरवर्ती शक्ति, नादांतरवर्ती हो गई शक्ति, और व्यापिका, अब व्यापिका के बाद क्या आया समना, आगे ना। तो ये है वही आप कह दीजिए, व्यापिनी कह दीजिए। हमने क्या कहा था, व्यापिका कहा था, बात एक है। तो व्यापिनी ये देखिए नादांत तक तो आप पहुंच गए, अब नादांत वर्ती शक्ति हो जाएगी, तो सदाशिव के ऊपर शक्ति आ गई है। आप वहां पर चलिए तो तत्व में चलते जाइए साथ ही साथ, सदाशिव प्रेत हो गया, अब सदाशिव के ऊपर आ गई शक्ति है? हाँ, वही नाद जो है वह नादांत बने। ऐसा है कि नाद रूप सदाशिव है और वो नादांत में शक्ति है? नादांत में आ गई शक्ति, और शक्ति के बाद आई व्यापिनी, अब व्यापिनी के बाद सामना आया है। तो ये तीन जो है ना, ये अर हैं, तीन अर हैं जो त्रिशूल बोलते हैं उसको। यहाँ पर शक्ति में जो त्रिशूल है ना, ये त्रिशूल में यही तीन है। नादांत में जो सदाशिव का त्रिशूल है उसमें शक्ति, व्यापिनी, समना, ये तीन जो है अर हैं। और यहाँ आ गया आपका द्वादशांत, अब आप द्वादशांत तक पहुंच गए।
हो गया, अब वो जो मूर्ति है वो चैतन्य मूर्ति ही हुई। चक्र का न्यास जो है आप कर दीजिए, वहीं पर आपको पूजन करना है ना, है? तो उपदिष्ट देवता जो याज्ञ देवता है या देवता चक्र का न्यास वहीं पर हो जाएगा, है? और प्राधान्य के ये शक्तियों याज्ञ, समझे ना? प्रधान रूप से क्या होता है कि यहाँ पर शक्तियों का ही यजन होता है, यजन शक्तियों का ही होता है, क्योंकि वही विमर्शाख्य है, उसी के द्वारा शक्तिमान का यजन हो जाता है। अरे सारी की सारी शक्ति है ना, यहाँ पर यहाँ तक शक्ति ही है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ये शरीर है और इसमें हमने आपका पूजन किया, आपका पूजन हो गया कि नहीं? तो आपका शरीर नहीं है, कैसे पूजन हो? आपका शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, पर उसी से आपका पूजन हो। तो मान लीजिए बुद्धि की हमने प्रशंसा की, तो बुद्धि की प्रशंसा की तो आपको जो है आपका पूजन हो गया। तो आप तो जो है पुरेष्टक है नहीं, सूक्ष्म शरीर है नहीं। प्रशंसा जो है वो पूजन किसका हुआ? बुद्धि का, और उसके साथ आपका पूजन हो जाएगा। बाह्य पूजन हमेशा शक्ति का ही होता है, समझे आप कि नहीं? शक्तिमान में गृहित हो जाता है, ये विलक्षणता है। इस शंका है, अभी देखो आएगा। 9 शक्ति मुख्य मानते हैं, बस वही है। लेकिन जो न्यास करेगा उसमें वो शक्ति मान जाएगा, वो शक्ति हो जाए, और जो न्यास नहीं करेगा उसमें वो कामना मान जाएगा। वो ही बस ये अभी जो है वो न्यास करेगा ना, अब शक्ति रूप करके गृहित कर लिया उसने। ये शक्ति याज्ञा तदासनत्वात् भगवन नवात्मादि नाम शक्ति रेव पूज्यत्वात् है, क्योंकि वो शक्ति ही तो आसन है ना, है? अरे देवता का आसन कौन है? शक्ति ही है। देवता कहाँ आपको दिख रहा है? शक्ति के बिना तो नहीं दिखता ना। तदासनत्वात्, हाँ, देवता का आसन शक्ति है, देवता का प्राकृतिक का स्वरूप वही है, शक्ति है, बिना उसके तो प्रकट होगा नहीं। अब जो है भगवत नवात्मादि नाम शक्ति रेव च पूज्यत्वात् इति गुरुवा, ऐसा कहते हैं कि नवात्मा वहीं से ले लीजिए, यहाँ से चलता है, आप प्रकृति से चलिए, यहीं से शक्ति लेते। इधर तो शक्ति का कार्य है, तो नवात्मा शक्ति होती है। तो प्रकृति पहला, पुरुष 2 हो गया, ये दोनों शक्ति। फिर पंचकंचु कितने हो गए? 7। और माया शुद्ध विद्या, ये शक्ति है। अब उधर शक्तिमान का पूजन आगे चला जाएगा। कहां से? ईश्वर सदाशिव है, वो शक्तिमान पूजन में चला जाएगा ना? ये नवात्मक शक्ति यही हुई, होगी ना? आप प्रकृति से चलिए, प्रकृति, पुरुष, पंचकंचु, माया, शुद्ध विद्या, ये शक्ति। ये जो कहा ना नवात्मादि नाम, वो नवात्मत्व ही है। हाँ, ये हमेशा क्या होता है? सर्वथा विमर्शन में पूजा होता है, विमर्श का ही पूजन होता है, क्योंकि विमर्श में ही गृहित हो गया है। और वहां पर वहीं पर जो है वह शिव पूजा सब प्रकाशापत्य हो जाता है ना। अब जब शक्तिमान का पूजन कैसे होगा? कोई शक्ति को शक्तिमान रूप आपने समझ लिया, ये शक्ति का पूजन, यही शक्तिमान का पूजन। शक्ति को शक्तिमान रूप से जो आप गृहित कर रहे हैं, ये शक्तिमान का पूजन है, और पूजन शक्ति का ही। हाँ, ये हो गया कि नहीं? हाँ, ईश्वर से अब ईश्वर उधर जाएगा, शिव तक जाएगा, पर वो यहीं पर हो जाएगा ना। माने आप जब ऐसा समझेंगे कि नहीं, तो उसी में हो जाएगा। अब आप देखिए कि आगे चलिए, तत्र जब पंच अवस्था, अब 5 अवस्था ले लीजिए आप,
कौन 5 अवस्था है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 ही हो गया, और तुरीय, तुरीयातीत, ये 5 अवस्था। ये कहते हैं कि ऐसा हमारे जो है वह परंपरा का मत है, इतने परंपरा है। अरे भाई ऐसा जो है वह नाम लिखे हैं, पर जो है ये भी ग्रंथ तो अभिनव गुप्त का ही है ना, तो जहाँ अभिनव गुप्त गुरुआ कहते हैं, समझे कि नहीं, वो भी वहां भी अपने गुरुओं को ही कहते हैं, और जहाँ गुरुआ कहते हैं वहां भी अपने गुरुओं को। ऐसा नहीं कि अभिनव गुप्त की परंपरा में, क्योंकि ये ग्रंथ ही अभिनव गुप्त का है। अभिनव, हाँ, पर लोग देखो कहने की एक उनकी पद्धति है। हमेशा ये लोगों की पद्धति ऐसी होती है कि परंपरा से नहीं पढ़ो तो उसका अर्थ का अनर्थ कर देते। आजकल के जो इतिहासकार अन्य लोग जो है वह एक कह देंगे कि इसमें तो ऐसा आया है, इसलिए जो है अभिनव गुप्त के किसी शिष्य का ही है, क्योंकि अभिनव गुप्त गुरु है लिखा हुआ है। पर वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे वो ऐसा अर्थ कर लेते हैं कि अभिनव गुप्त गुरु ऐसा कहते हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ। हाँ, ऐसी जो है ऐसा नहीं है। ये है कि हमारे गुरुजनों की ये परंपरा है, ये अभिनव गुप्त स्वयं कह रहे हैं। तो कहा तत्र च 5 अवस्था, 5 अवस्था ले ली, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत हो गए ना, और षष्ठी क्या हो गई? अनुत्तरा है, वहां कोई शब्द नहीं बोल सकते, अनुत्तरा परम शुद्ध। ये जो है अनुत्तरा नाम स्वभाव दशा, षष्ठी अनुत्तरा, यही स्वभाव दशा। सबका स्वभाव परम शिव ही है। जैसे आप कहते हैं सबका स्वभाव ब्रह्म ही, ये ब्रह्म स्वभाव है, दूसरा स्वभाव नहीं है। और अब जागृत को लेकर के आप उसका नाम विश्व रख दीजिए, हैं, और इसको लेकर के आप जो है उसका नाम तेजस रख दीजिए, और सुषुप्ति को लेकर के उसका नाम आप प्राज्ञ रख दीजिए, पर विश्व तेजस प्राज्ञ उसका स्वभाव नहीं है, हैं? और जो है उस समाधि को लेकर के आप तुरीय रख दीजिए, हैं? ऐसे करके उससे जो है साक्षी को लेकर के आप तुरीयातीत रख दीजिए, पर ये सब उसका स्वभाव नहीं है। ये किसा चमचमाहट है, चमचमाहट लपलपाहट है, उसका स्वभाव नहीं है। ये जो है उसका स्वभाव तो वही है परम शिव। तो ये देखिए, अब ये जो अनुसंधान है ना, ये स्वभाव दशा का जो अनुसंधान है, यही शोधान्यास है। ये जो शोधान्यास जो है सब प्रक्रिया है और मंत्र है, उसमें न्यास किया जाता है, और उसके अंदर जो भावना है तो भावना यही, प्रक्रिया तो बाहर है, उसमें मंत्र है। वो गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि पीठ, अच्छा, गणेशन्यास, ग्रहन्यास, नक्षत्रन्यास, योगिनी दास और पीठ न्यास, ठीक है। गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी, एक और है भाई, राशि, राशि आ गई, राशि कहीं, राशि पहले है कहीं तो, गणेश ग्रह नक्षत्र, गणेश ग्रह राशि, हाँ राशि, ग्रह के राशि, उसको लेकर के 6, यही 6 न्यास होते हैं। इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर में जो इस न्यास को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका विस्तार भी है, संक्षेप भी है। लघु शोधान्यास है, बृहद शोधान्यास है, दोनों प्रकार का। ये इसी को, इसको बड़ा महत्व माना है। गणेशन्यास, ग्रहन्यास, राशिन्यास, ये जो है इसको पीठन्यास, इसको महत्वपूर्ण न्यास माना है। और इनका कहना है कि ये सभी न्यासों में वही भाव है। षोडश जो अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत और परम, यही है वह, यही उसमें तत्व है। तद रूप में गृहीत करना, यही उसमें भावना है। इन सभी न्यासों में यही भावना, शोधान्यास। शोधान्यास, यहाँ पर शोधान्यास ये आता है ना, और उधर शोधान्यास क्या आता है? उधर शोधान्यास आता है कि वो
3 जो है वह शब्द में और 3 अर्थ में है। तो ईशोधन्यास, इधर शक्ति भी ईशोधन्यास आता है, गणेश ग्रह, और वहां जो है शैव उपासना में यही आता है। कौन न्यास? बलन्यास, पदन्यास, मंत्रन्यास। इधर जो है वह तत्वन्यास, भुवनन्यास, तत्वन्यास, कलान्यास, इच्छा है। शिव पुराण में भी इसका बहुत विस्तार आएगा, आगे आएगा। शिव पुराण में इसको बड़ा भारी महत्व दिया है। ये न्यास का शिव पुराण में बहुत बड़ा महत्व है। ये न्यास की कल्पना हो गई। इस आगम में जैसे ये परम शिव अवस्था, तो अन्य अवस्थाओं का बाद नहीं है, बल्कि उसका यही है। अन्य बाद क्या है? हाँ, बाद तो तब करें जब कोई चीज जैसे कार्यक्रम में कहा कि बाद क्या होगा, यही तत्व रूप में भाषित हो रहा है। लेकिन दृष्टि में भेद होगा, जो परम शिव परमात्मा होगा। भाई वो बात तो आपकी ठीक है, दृष्टि में भेद होगा, पर जब जो है परम शिव का अनुसंधान हो जाएगा तो ये सब जो है अपने आप आज उससे कोई बात हो तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, परम शिव से अतिरिक्त ही नहीं। अब जहां जहां भूमिका में उसी प्रकार का होगा। तत्र कारण नाम ब्रह्म विष्णु, अब उसमें आ चुका है ना, ये जो कारक है ना इनमें। अब इधर का जो है प्रकृति, इधर इसका ब्रह्मा है, फिर विष्णु है, रुद्र है, सदाशिव है, शक्ति है? तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश 4 हो गए, सदाशिव शक्ति इच्छा हो गए। समझे ना? यही एक एक न्यास में रहेंगे। एक में जैसे न्यास चलेगा, जागृत में जागृत का ब्रह्मा है, जो है स्वप्न अवस्था का विष्णु है, और सुषुप्ति अवस्था का रुद्र हो गए हैं, तुरीय ईश हो गए हैं, तुरीय अतीत के सदाशिव हो गए हैं, और जो है वहाँ क्या हो गया? अब वो शक्ति रूप में चला गया है, परम शिव। हाँ, इनके है, ये इच्छा हो गए। हाँ, ईश है ना, रुद्र के बाद ईश है। यही तो बनेगा ना। देखिए, जो आप फोटो देखते हैं, आप फोटो नहीं देखते देवी का, तो 4 जो है पावे हैं। तो 4 पावे कौन है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश है। ये तो 4 पावा है, और उसके बाद एक मंच पड़ा हुआ है, ये सब आएगा। उसी मंच पर सदाशिव लेटे हुए हैं, सदाशिव उसी पर लेटे हुए हैं, और सदा ये अभी चर्चा आएगी। देखिए, सदाशिव लेटे हुए हैं और सदाशिव के ऊपर जो है शक्ति बैठी हुई, सदाशिव पर्यंक श्रेणी। तो ये जो 4 हो गए, इसी की वो फोटो है। जो फोटो बनी हुई है, देवी जो है भुवनेश्वरी बैठी हुई है, त्रिपुर सुंदरी। वो जो है तो कौन है? वो जो है वह ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश, ये तो उसके पावे हैं। हाँ, सदाशिव पर्यंक है, और सदाशिव के ऊपर शक्ति बैठी हुई है। हाँ, तो ये सदाशिव के बाद शक्ति आई। इसी शक्ति को लेकर के परम शिव की शिव नाम हो जाता है। ये जो शक्ति है, इसी को लेकर के परम शिव का नाम शिव हो गया। जैसे आपको ब्रह्म का नाम हो गया ईश्वर, कैसे हो गया? माया शक्ति को लेकर के है? ऐसे परम शिव का नाम शिव हो जाता है। नाम परम शिव का बदलता जाता है, शक्ति बदलती जाती है, और परम शिव का नाम बदलता जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। शक्ति, जैसे ये शक्ति आई, उसका नाम शिव हो गया। अब ये शक्ति शुद्ध विद्या में आ गई, शुद्ध विद्या रूप धारण कर लिया, तो सदाशिव नाम हो गया। शुद्ध विद्या, हाँ, शुद्ध विद्या रूप में परिणत हो गई तो सदाशिव नाम हो गया, और माया रूप में परिणत हो गई तो ईश्वर नाम हो गया। ध्यान में है कि नहीं? अब प्रकृति रूप में परिणत हो गई तो पुरुष नाम हो गया। यही तो हो रहा है ना, पुरुष हो गया। हाँ, प्रकृति रूप में परिणत हो गई जब, वही तो पुरुष नाम हो गया। अब प्रकृति से जब जो है महात्पत्ति इत्यादि जैसा हुआ, वैसा वैसा नाम होता गया। अब वही नाम यहाँ तक चला आया, तो यहाँ तक नाम किसका हुआ? वो सब निर्विशेष परम शिव। हाँ, निर्विशेष परम शिव का ही नाम ही हुआ।
आपकी दृष्टि में ब्रह्म का ही नाम हुआ, दूसरे का नाम हुआ है। अब जैसे जैसा उपाधि आपकी बढ़ती गई ऐसे ऐसे नाम में परिवर्तन होता गया। अब उसी का नाम जीव हो गया, यही नाम जीव हो गया, निर्विशेष ही है। इसलिए हमेशा सविशेष को का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष ही समझना चाहिए। वेदांत में भी तो अचिंत्य सत्य, वेदांत, हाँ वेदांत में भी यही है? तो इसके साथ जो है वो इस बात को समझना चाहिए। अब देखिए, तो अब कहा कि ई स्वभावतः कारणानाम ब्रह्म विष्णु रुद्र शक्ति नाम प्रत्येकम अधिष्ठानात् और षट्त्रिंशत् तत्व कलापस्य लौकिक तत्व तुर्णस्य, समझे ना? ये जो 36 जो है तत्व कलाप है ना, 36 तत्व समूह है, तो लौकिक तत्व से उत्तीर्ण है ना। लौकिक तत्व तो आ जाएगा भुवन में, ये भुवन लौकिक हो जाएगा, इससे उत्तीर्ण है। अब भैरव भट्टार का भेद वृत्ते न्यासे पूर्णत्वाद भैरवी भाव, समझे ना? समझे ना? अब जो है वह भैरव भट्टार से अभेद जो है वृत्ति जब आ गई है, तब आपका न्यास पूर्ण हो गया, आपका भैरवी भाव हो गया, तब दूसरे न्यास की उसको आवश्यकता नहीं है। जब हाँ भैरव भट्टारक पद है पहले आ चुका है, उसके साथ अभेद, भेद नहीं, अभेद मतलब वही परम वही, उसके साथ अभेद हो गया। तो जब अभेद हो गया तो कोई न्यास आदि की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो माध्यम है, जो माध्यम है तब आपका नित्य न्यास है, कोई न्यास आदि की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति को किसी मंत्र का आदि किसी प्रयोग किसी को न्यास आदि को उसकी अपेक्षा नहीं, उसको न्यास आदि की अपेक्षा नहीं होती है। तो उसी के लिए इसको पकड़ा था। हाँ, उसी के लिए पकड़ा था। तो कहा कि वो लौकिक तत्व से उत्तीर्ण हो गया ना। हाँ, तो भैरवी भाव तेने ये तत् अनवकाशम, समझे आपके नहीं? वो इनका अवकाश नहीं रहेगा, इन न्यासों का अवकाश कोई नहीं, उसको जो यदाहु अंतरंग रूढ़ लब्धायाम पुनः किम तत्व सृष्टि न्यासादिना, अंतरंग जो है वह स्वरूप में जो आरूढ़ हो गया है, वह जो है स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया, तो तत्व न्यास सृष्टि न्यास ये सब न्यास है ना। हाँ, तत्व न्यास, सृष्टि न्यास और जो है वह ये पालन न्यास, संहार नाश, ये सभी नाश होते हैं, ये सभी के नाश होते हैं। तो कहते इन न्यासों की कोई आवश्यकता उसको नहीं प्राप्त किया तो फिर करेगा। हाँ, नहीं प्राप्त किया तो इसी क्रम से जाएगा, अब प्राप्त हो गया तो उसको इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ है ये राहु? माने जैसे कहीं जगह का किसी जगह का प्रमाण दिया है, ऐसा जो है वह कहा गया है, पूर्व विद्वानों के द्वारा इस प्रकार का कहा गया है, तो इस प्रकार का प्रमाण दिया, इसलिए तो कह दिया ना, कोष्ठ में दे दिया ना, न्यासादिना इति दे दिया ना, ये कहा गया है। तो तावत ही तदंतरंगम भैरव बपु यत स्वात्मनि अवभाषित सृष्टि संहार वैचित्र कोटि है। अरे अंतरंग भैरव बपु जो है वह वही है ना, जो अपने में वो अनंत सृष्टि संहार वैचित्र देख रहा है ना, सारे विश्व की सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार स्व में देख रहा है, यही भैरव भाव है, वो तो स्व में देख रहा है। तो वेदांत दृष्टि से देखिए, चाहिए अपने महाराज जी थे तो उनको शूल हो जाता था, वो प्राणायाम पहले बिगड़ गया था, उसमें गौ के दूध का दही लेना था और भूल से कहीं जो है वह भैंस के दूध का दही जो है मट्ठा खाने में आ गया, वो प्राण बिगड़ गया। कोई विशिष्ट प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे और प्राणायाम बिगड़ गया, तो प्राणायाम बिगड़ गया तो ऐसी स्थिति हो गई। तो एक प्रकार का शूल होता था, वो शूल ऐसा होता था कि कोई दवा उस पर नहीं काम करती। तो जब वो शूल होता था तो एकदम पसीना 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 सारा शरीर तर हो, ऐसा भयानक शूल होता। तो महात्मा जो है पूछते थे, महात्मा कहे स्वामी जी आपको इतना शूल होता है, आपको कैसा मालूम होता? महात्मा लोग तो पूछ देते हैं ना, तो बड़े विनोदी थे। अरे कहा कैसा मालूम,
ये क्या करेगा? अब नहीं समझ में आता तुमको तो सुन लो कथा। एक जो है वह किसान मकई बोया था, तो एक मचान बना दिया था, उस पर बुढ़िया बैठ करके ऐसे उड़ाया करती थी पक्षी इत्यादि को। एक दिन एक ऊँट आ गया, वो खाने लगा। अब बुढ़िया वो डंका बजाने लगी, तो ऊँट ने कहा, बुढ़िया तुम क्यों परिश्रम व्यर्थ करती है? मेरे पीठ पर तो बड़े बड़े जो है युद्ध के नगारे बजे हैं, अब उससे मैं भयभीत नहीं हुआ तो तेरी डफली से मैं भयभीत होऊंगा क्या? इसी प्रकार महात्मा, जब मैं देखता हूँ कि मेरे स्वरूप पर इतनी सारी सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, अब उससे अपना कुछ जो है वह बंधा बिगड़ता नहीं है। देखो ये भैरव भाव है, ये सारा सृष्टि पालन संहार स्व पर हो रहा है, उससे अपना कुछ नहीं हो रहा है, तो ये डफली क्या करेगी? ये भैरव भाव, अरे डफली क्या कर लेगी? इसे क्या होना है? ये जो है महात्मा तो कहते जो भैरवी भाव समझ उसको जो है वो सारी सृष्टि तो जो है वह अपने ऊपर दिख रही, सारा दिख रहा। अब न्यास क्या करोगे तुम? अरे न्यास तो उसको करना पड़ता है कि जिसको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, तो न्यास के द्वारा आरोपित करता है, भावना करता है। हाँ, जिसको प्रत्यक्ष ये दिखाई दे रहा है वो न्यास क्या करेगा? वो कौन सा न्यास करेगा? वो न्यास क्या करेगा? वो तो सब अंदर न्यस्त है, उसके स्वरूप में सारा का सारा न्यस्त है, वो न्यास क्या करेगा? इसी बात को लेकर के कहते हैं कि भैरव बपु, कौन सा भैरव बपु है? अंतरंगम भैरव बपु, यद स्वात्मनि अवभाषित सृष्टि संहार वैचित्य कोटि एवं अन्योन्य मेलक योगेन परमेश्वरी भूतम प्राण देह बुद्धियादि भावयित्वा बहिरंतः पुष्प धूप तर्पणाद्यैर यथा संभव पूजे। कहते इस प्रकार अन्योन्य मेलक योगे न है, भिन्न प्रकार के न्यास मेलक योग न अब परमेश्वरी भूत हो जाए। साधक कैसा हो जाए? परमेश्वरी भूत होकर के प्राण देह बुद्धियादि भावित, अब नया प्राण देह बुद्धि की भावना कर लेगा। कोई अन्योन्य मेल जो है वह ये हो गया, ये सृष्टि न्यास हो गया, पालन नाश हो, ये नाश हो गया, ये नाश हो गया, ये रसर न्यास से आपने जो है पूर्व को भस्म कर दिया, ये सारी चीजें। तो इसके द्वारा जो है फिर क्या करे कि प्राण देह बुद्धि आदि की भावना कर लिया, तो बहिरंत बाहर पूजा करो, अंतर पूजा करो। वो अंतर हो रहा है पूजा, बाहर पूजा भी अंतर पूजा करो। इसलिए बहिरंत पुष्प धूप तर्पण आदि यही यथा संभव पूजे। जैसा जो है आपके पास जो है वह है सामग्री, उसके अनुसार आप पूजन कर लो। अंतर करना हो अंतर कर लो, मानस में कर लो, बाहर करना हो बाहर कर लो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। कैसे? तत्र शरीरे प्राणे धी च तद अनुसारेण शूलाब्ज न्यासम कुर्या। अब यहाँ पर थोड़ा जो है ये रहस्यात्मक चीज आ रही है। अब जो नया शरीर आपने बना लिया है, तो नया शरीर बना लिया, तो अब देखिए आप शरीर में, प्राण में और बुद्धि, तीन जो है ना, वो पहले आया था ना, एक शब्द इनका है ना, वो कौन सा शब्द आया था? टंका। एक शब्द पहले आया था, त्रिशूल अर्थ में एक आया था पहले, पिछले उसमें आया था संताक, ऐसे कुछ नाम है। तो ऐसे तीन है, कुछ ऐसे है ना, त्रिदंड शब्द नहीं है, कुछ ऐसे शब्द। ऐसे देखिए त्रिशूल लीजिए आप, ऐसे तीन शूल है, तो एक दो तीन है, तो ये तीन है, तो उसमें जो है वह न्यास होगा। हाँ है, कोई श्रृंखला ऐसे कोई शब्द है। तो यहाँ देखिए शरीर में और प्राण में, धी में, समझे ना है? ये शूल का जो तीन है ना, उसी का न्यास होगा। अब देखिए कैसे न्यास होगा, इसको देखिए। तदे था आधार शक्ति मूले। अब आधार शक्ति आप लीजिए, आधार शक्ति क्या है? आधार शक्ति जो है वह कंध से नाभि पर्यंत विस्तृत है। आधार शक्ति नाभि से 4 अंगुल आप नीचे जाइए वहां से, तो नाभि तत्व जो है वह नाभि तत्व तक वह विस्तृत है। कंध से नाभि तत्व तक विस्तृत है आधार शक्ति।
तो वो जो आधार शक्ति के मूल में, आधार शक्ति के मूल में मूलम, समझे ना। अब कंद आमूल सारकम लंबिकांते, अभी आएगा, और लंबिका है यहाँ, तो देखिए वहां पर है कमल, समझे ना, और उसकी डंठी जो है वो आएगी यहाँ आएगी। कमल में नाल होती, कमल में क्या है, नाल है, तो नाल जो है वह ये लंबिका पर्यंत आएगी, समझे ना, लंबिकांते। तो कला तत्वांत जो है वह कला तत्वांत हो जाएगा, जो है ये उसका दंड, जो उसमें जो नालात्मक दंड है ना, वो कला तत्वांत हो जाएगा। अब उसको पहले आप पढ़ लीजिए तो हम समझाते हैं इसको, वो जरा समझना पड़ेगा। मायात्मक ग्रंथि हो जाएगी, और चतुष्किकात्मा जो है शुद्ध विद्या पद्म बनेगा, और उसमें सदाशिव भट्टारक जो है महाप्रेत बनेंगे, और उसी महाप्रेत पर जो है वह देवी का दर्शन होगा। अब आप उसको सुनिए, उसको इस ढंग से होगा कि कंद से नाभि तक विस्तृत जो है ये है आधार शक्ति। तो कंद के नीचे वहां पर पहले 5 का होता है, कंद के नीचे के भाग में धरा तत्व का न्यास होता है, और उसके ऊपर जो है महासमुद्र रूप में अप तत्व का न्यास होता है। अब देखिए वो नाभि से नीचे सब हो रहा है, नाभि से नीचे कंद का जो नीचे का भाग है वहां धरा तत्व आएगा, धरा तत्व के ऊपर जो है अप तत्व आएगा, समझे आप कि नहीं। ये भी नाभि से नीचे जा रहा है, जिसको स्वादिष्ठान में हम ले लेते हैं, पर वो नाभि से नीचे है, नाभि से नीचे है। और उसके बाद जो है वह तेज तत्व होगा, समझे आप कि नहीं। तो तेज तत्व का न्यास होगा, तो अब वो जो है वह उसमें जो है वह फिर वायु तत्व का न्यास होगा, ध्यान में आए कि नहीं। अब यहाँ तक तो ये 4 तत्वों का न्यास हो जाएगा, ये तो आधार शक्ति नहीं होगा, आधार शक्ति में होगा, यही आधार शक्ति में भी ही 4 तत्वों का न्यास हो जाएगा। और इसके बाद जो है वह व्योम तत्व में लेकर के वो कमल नाल चलेगा, वो कमल नाल वहां हो गया, वहां तक हो गया कमल है। अब ये जो हो गए ना ये 4, अब वो नाल यहाँ से चलेगा नाभि से, वो नाभि से नाल चलेगा लंबिका तक, तालुरंध्र तक चलेगा, तो यहाँ तक कला तत्व समूह आ जाएगा। यहाँ पर कला ये जो है यहाँ तक तत्व समूह सभी आ जाएंगे, वो 5 हो गए ना, और तक कला तक के आएंगे, कला पर्यंत आप जाइए। अब वहां देखिए पृथ्वी से शुरू हुआ, तो पृथ्वी से आप आकाश तक पहुंचे, और आकाश के बाद जो है वह फिर वो सब कला तक आप ले जाइए उसमें। तो पंच महाभूत हो गए, पंच ज्ञानेन्द्रिय हो जाएगी, पंच कर्मेंद्रिय हो जाएगा, और जो है मन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके जो है वह महातत्व हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, महातत्व हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगी, और पुरुष हो जाएगा, कला तक आप कलांत, यानी पंचकंचुक तक चले जाए, नाभि के ऊपर व्योम से लेकर के कला तक। तो ये लंबिका तक आप कलांत न्यास होगा आपका, उसी में कलांत न्यास होगा, उसी में कला पर्यंत न्यास हो जाएगा। और ये जो पृथ्वी होगा वो कंद के नीचे, हाँ वो कंद के नीचे के भाग, वहीं से पृथ्वी शुरू होगी, तो वहां से लेकर के धरा से लेकर के कला पर्यंत न्यास आप का लंबिकांत हो गया, क्या तक हो गया। अब हम बढ़ाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, हमको कहते 5:30 में छोड़ दिया करिए आप, तो 5:30 में हम छोड़ देंगे। अब जो है कमल क्या है अब हम बताएंगे, कल बताएंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अव्यां जगतः परयोदयो तं सत्यचक्रविभवप्रभवं शंकरं स्तुमः। शांति शांति शांति। लक्ष्य तो उसका बिगड़ा नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं बिगड़ा है, उसका तो लक्ष्य बिगड़ गया। इसलिए कहते हैं कि सर्प एक शरणाना, एक सर्प का शरण लेकर के रखा है कि हमको ऐसे होना प्राप्तम अभी इत्यादि वैगुण्यम। अब इत्यादि वैगुण्य प्राप्त भी हो जाए तो
तो ब्रह्म नाम निर्देश न परिहरता, अब वो ब्रह्म नाम निर्देश के द्वारा उसका परिहार कर लेता है। अपने यहाँ परंपरा की आप मान लीजिए, पुराने लोग क्या होते थे कि आजकल तो व्यस्तता बढ़ गई ना, पुराने लोग कहते थे सुनाओ गीता सुनाओ, तो कोई अक्षर जो है टूट जाता था कहीं गलती हुई, तुरंत कहते ओ ऐसा ओ, तो क्यों कहते थे? वो त्रुटि हो गई, तो त्रुटि नहीं करना चाहते थे पर त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई तो हम तक सत्य बोल गए थे। तो ऐसे परिहरता परिशुद्ध बुद्धि नाम, ऐसे जो परिशुद्ध बुद्धि वाले, तो श्रवणादि सामग्री संज्ञात तत्व साक्षात्कार होता मोक्षोत्पत्ति। तो कहाँ से चला कि पहले देखिए कि उसकी प्रकृति भले ही कुछ राजस तामस है, तो लक्ष्य उसका सात्विक है, फिर वो सात्विक कर लेगा, है कुछ त्रुटि होगी तो भगवत नाम का सहायता लेकर के आगे बढ़ जाएगा, फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके चित्त एकाग्र हो जाएगा, श्रवण मनन निधि ध्यान इत्यादि के द्वारा तत्व साक्षात्कार का मोक्षोत्पत्ति, तत्व साक्षात्कार करेगा और इससे जो है मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर एक तीसरा ध्यान कि पहला तो बता दिया कि जो शास्त्र दृष्टि है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं, वो तो सात्विक। दूसरा है प्रकृति के अनुसार मान लीजिए कि सात्विक राजस तामस तीन भी है, तो जैसी जिसकी श्रद्धा है, देखिए वो श्रद्धा में भी, तो जैसी जैसी श्रद्धा है उसी प्रकार का उसको देवता इत्यादि। अब उसके बाद श्रद्धा सात्विक श्रद्धा बनाने का साधन बताया था आहार इत्यादि, तो उस प्रकार का सात्विक वो श्रद्धा बनाने का साधन जो है जिसको लेकर के श्रद्धा तो उसको है, उसमें राजस बना तामस करना, उसके लेकर के आहार इत्यादि परिवर्तन में लग गया, अब लग करके जो है वो सात्विक ज्ञान और उसका अंतर्गत हो गया। और जहाँ दोष आया वहाँ भगवत नाम उसके पास आई है, मंत्र से शुद्ध करता रहा, मंत्र से शुद्ध करता रहा और शनि शनि जो है अंतर्करण शुद्धि पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो यहाँ पर इसलिए उत्तर दिया कि जो कहा था उसकी निष्ठा क्या है, तो निष्ठा का सीधे नहीं कहा जा सकता, जो शास्त्र दृष्टि है उसकी निष्ठा तो निर्धारित हो गई। अब यहाँ पर निष्ठा निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि वो श्रद्धा तो उसमें है पर प्रकृति के अनुसार चल रहा है। अब वो जब इसमें लग जाएगा, सात्विक शरण होकर के लगा रहेगा, तो वो जो है वो सात्विक में आ जाएगा, सात्विक में आ जाएगा तो भगवान नाम के सहयोग से एक प्रकार का कल्याण कर लेगा। लेकिन जिसमें श्रद्धा ही नहीं है वो तो कान कारण प्रयुक्त होगा, उसका भगवान नाम वो ले भी नहीं सकता है, वो ले भी नहीं सकता, और कदाचित ले भी ले तो जो है वो जो है उसको गृहित नहीं होगा, उसको ऐसा वो चालाकी पूर्वक लेगा, वो सोचता है देखो नाम ले लिया अपना पाप दूर हो गया, ऐसे नहीं। इसलिए लक्ष्य ठीक रहेगा तो सारा काम बन जाएगा, लक्ष्य ठीक नहीं रहेगा तो नहीं। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री मत शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य व्याख्याने सप्तदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः